गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परमात्मे नमः। नवम अध्याय का 15वां श्लोक। उसमें से कोई तो मुझ सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यजन करते हैं तथा अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एक तब भाव में मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक होना है, और दूसरे सब कुछ मुझे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं। क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर है। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान होता कैसे है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यज्ञ में बरतता हूँ यदि महापुरुष रति न हो तो यज्ञ पार न लगे। इन्हीं के निर्देश में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच सका है। प्रस्तुत यज्ञ करता कौन है, इस पर योगेश्वर कहते हैं कर्ता मैं हूँ। प्रस्तुत कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचारित करने वाला इष्ट ही है। कर्ता द्वार जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। प्रतिकाल में यज्ञ जिसका सृजन करता है उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वाधा में हूँ अर्थात अतीत के अंत में संस्कार को विलय करना, इन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवघोर को मिटाने वाली औषधि मैं हूँ। मुझे पाकर लोग इस रोग से निर्वित हो जाते हैं। मंत्र मैं हूँ। मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तृप्तता लाने वाला वस्तु आज अभी भी मैं हूँ। मेरे ही इस प्रकार में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती है। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण करता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट रथी होकर श्वास प्रवास पर रोकथाम न करने लगे तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मूंदे भजन करे शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है वह जिस स्तर पर खड़े है उस स्तर पर उतरकर आत्मा से भिन्न होकर जागृत नहीं हो जाता तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे मेरे स्वरूप को पकड़ो मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते सब मुझसे होता है। अर्जुन मैं ही संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला पिता अर्थात पालन करने वाला माता अर्थात उत्पन्न करने वाला पितामह अर्थात मूल उद्यम हूँ जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं। और जानने योग पवित्र ओकार अर्थात अहंकार अति ओमकार वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। ओम तत्वमसि इत्यादि एक दूसरे के प्रायण है। ऐसे जानने योग स्वरूप में मैं हूँ अर्थात संपूर्ण प्रार्थना सम अर्थात समतब दिलाने वाली प्रक्रिया अर्जुन अर्थात यजन की विधि विशेष भी मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान के तीनों आवश्यकता अंग मुझसे होते हैं। हे अर्जुन गति अर्थात प्राप्त होने वाले योग परम गति भरता भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी साक्षी अर्थात दृष्टा के रूप में तीर सबको जानने वाला सबका स्थान शरण लेने योग आकार प्रेमी मित्र उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कार का विलय तथा विनाशी कारण मैं ही हूँ अर्थात अंत में जिस में प्रवेश मिलता हुए सारी विभूतियाँ मैं ही हूँ।
मैं सूर्य रूप से तपाता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसता हूँ। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा मृत्यु से सत्य और असत्य सब कुछ मैं ही हूँ, अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता हुआ सूर्य मैं ही हूँ। कभी कभी भजने वाले मुझे असत्य भी मान बैठते हुए मृत्यु को प्राप्त होते। आगे कहते हैं, आराधना विद्या तीनों अंग शंख साम और यजु अर्थात प्रार्थना, समतप की प्रक्रिया और यजन का आचरण करने वाले सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में इष्ट रूप में पूज कर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत्य की कामना है, उससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म होता है। जैसा पिछले श्लोक में गेश्वर ने बताया, वे पूजते मुझे ही है, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूँ। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोग अर्थात जन्म मृत्यु के प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना, समतप एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मेरी शरण हुए भी कामनाओं वाले पुरुष बारंबार आने जाने के अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते, उन्हें क्या मिलता है? अनन्य भाव से मुझ में स्थिर भक्त जन मुझ परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं। उन नित्य एक ही भाव से युक्त हुए पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहाँ देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। प्रथम अध्याय 7 के 20वें से 23वें श्लोक तक उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान प्रसन्न कर लिया गया है, ऐसे मूढ़ बुद्धि पुरुष अन्य देवताओं का पूजा करते हैं, और जहाँ पूजा करते वहाँ देवता नाम की सक्षम सत्ता तो है ही नहीं। पीपल, पत्थर, भूत, भवानी अथवा यंत्र, जहाँ उनकी श्रद्धा झुक जाती वहाँ कोई न देवता नहीं है, वही कोई देवता नहीं है। मैं ही सर्वत्र हूँ, उस स्थान पर मैं ही खड़ा होकर उनका देव श्रद्धा को उन स्थानों पर स्थिर करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ, फल देता हूँ, फल निश्चय ही मिलता है, किंतु उनका फल नाशवान है। आज है तो कल भोगने में आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, तो वो मूढ़ बुद्धि जिनके ज्ञान का अपहरण हो गया, वही अन्य देवताओं को पूजा करते हैं। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23 से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः दोहराते हैं कि अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अवधि पूर्वक है। वहाँ देवता नाम की सूक्ष्म वस्तु है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे भी प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है, तो दोष क्या है? संपूर्ण योग का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं हूँ, और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए
गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। उनका गति क्या है? क्या है? अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता है तो परिवर्तन सत्ता अपने सत कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूत को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं। और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वे मेरा संस्कार स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। भक्ति का आरंभ यही है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसलिए खाता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू जो कर्म अर्थात कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है मन सहित इंद्रियों को, जो मेरे अनुरूप तपाता हुआ सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। इस प्रकार सर्वत्र के न्याय से न्यास योग से युक्त हुआ तू शुभाशुभ फल दाता कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपयुक्त 3 श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्मबद्धक साधक और उसके परिणाम का चिंतन किया। पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से समर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वत्र का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से भी मुक्त, विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यहाँ मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ इस पर कहते हैं, मैं सब भूत में सम हूँ, सृष्टि में न मेरा कोई प्रिय और न अप्रिय है, किंतु जो अनभक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूँ, उसमें और मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से अर्थात न मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भज कर केवल मुझे ही निरंतर भजता हुआ साधु ही मान्य योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं है, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह अर्थार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही अर्थार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है और वह पथिक है। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कात हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानऊ अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा मध्वाय कृष्णपते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। ताहि माम पाहि माम त्राहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम।